नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत में विमान यात्रा भगवान भरोसे हो गई। नरेंद्र मोदी सरकार से न रेल संभल रहा है और न विमान। बसों का हाल देख ही रहे, रोज आग लग रही है। देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी इंडिगो ने 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। 20,000 यात्री इधर उधर भटकते रहे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सोच कर देखिए, हजारों यात्री हलकान होते रहे और कंपनी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि तकनीकी खामियों के कारण परेशानी हुई और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को भारी परिचालन संकट का सामना करना पड़ रहा है। 3 नवंबर को पूरे दिन इसकी व्यवस्था चरमराई रही। उसने एक एक करके 70 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी। इसमें बंगलुरु और मुंबई हवाई अड्डों से जाने वाली उड़ानें भी शामिल हैं। इंडिगो की कई उड़ानें अलग अलग हवाई अड्डों पर लेट होती रही। सूत्रों के अनुसार मुख्य रूप से चालक दल यानी पायलट और क्रू की कमी के कारण विमानों को रद्द करना पड़ा। इंडिगो ने भी स्वीकार किया कि उड़ानें रद्द की गई और देरी भी हुई, लेकिन उसने देश की जनता से यह झूठ बोला कि इसके पीछे तकनीकी कारण है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया कि पिछले कुछ दिनों में प्रौद्योगिकी संबंधी समस्याओं, हवाई अड्डों पर भीड़ भाड़, कमाल है, और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं सहित विभिन्न कारणों से कई उड़ानों में अपरिहार्य देरी हुई है और कुछ उड़ानें रद्द हुई हैं। सरासर बकवास बहानेबाजी है। इंडिगो ने झूठ बोला है कि हजारों यात्रियों को नचा देने के पीछे कारण तकनीकी है। एयरलाइन ने कहा, छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ियों, सर्दियों के मौसम के कारण शेड्यूल में बदलाव, बकवास बहाना है। कोई कोहरा नहीं है। खराब मौसम, बकवास बहाना। विमानन प्रणाली में भीड़ भाड़ बढ़ने, बकवास बहाना। और नए क्रू रोस्टरिंग नियमों के कार्यान्वयन के कारण परिचालन के स्तर पर अप्रत्याशित चुनौतियां आई हैं। बकवास कर रहा है इंडिगो। वो कह रहा है कि इन चुनौतियों का पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं था। सरासर झूठ बोला है इंडिगो ने। देश की जनता की आंखों में धूल झोंका है। सच यह है कि उसके पास विमानों को उड़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य पायलट ही नहीं है, और यह बात तो उसे पहले से मालूम थी। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल की अंतिम अधिसूचना 1 जून 2024 को ही जारी हो गई थी कि इसका पालन करना पड़ेगा, और डीजीसीए ने इसका ड्राफ्ट तो 8 जनवरी 2024 को ही जारी कर दिया था। एफडीटीएल कहता है कि प्रति 28 दिन एक पायलट अधिकतम 125 घंटे विमान उड़ा सकता है और प्रति 12 महीने अधिकतम 1000 घंटे, मतलब एक दिन में अधिकतम 2.25 घंटे के आसपास औसत। और ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे चाहे ड्यूटी लगा देंगे। पहले एक हफ्ते में 6-7 नाइट ड्यूटी लगातार भी लगा सकते थे, अब संभव नहीं है। अधिकतम 8 ही लगा सकते हैं, और वो भी लगातार नहीं। लगातार 3 नाइट ड्यूटी भी नहीं लगा सकते। 48 घंटे का रेस्ट देना जरूरी है 2 लगातार नाइट ड्यूटी के बाद। 28 दिन में 7 दिन का रेस्ट देना जरूरी है। डीजीसीए ने पिछले साल जून में ही बता दिया था कि इस नियम में अब कोई छूट नहीं दी जाएगी, अपना अपना इंतजाम कर लीजिए। तो लगभग 2 साल से इंडिगो ही नहीं, भारत की सभी विमान कंपनियों को ये बातें पता है कि ये हमको करना पड़ेगा, और सबने इस हिसाब से पायलट और क्रू मेंबर्स की संख्या बढ़ाई और उसी हिसाब से बुकिंग की। शुरुआत में इंडिगो और टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया और दूसरी घरेलू एयरलाइनों ने एफडीटीएल मानदंडों का विरोध किया, लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद डीजीसीए ने उनको लागू कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इनका पालन करना पड़ेगा क्योंकि यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम है। तो जो बात एयर इंडिया को पता है, अकासा को पता है, स्पाइस जेट को पता है, वो इंडिगो को कैसे नहीं पता? वो ये झूठ कैसे बोल सकता है कि मुसाफिरों की यात्रा हमने इसलिए नर्क बना दी कि तकनीकी गड़बड़ी थी, मौसम की गड़बड़ी थी और एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ थी, और सरकार उसकी इस धोखाधड़ी पर यात्रियों की मदद के लिए सामने नहीं आई। इंडिगो ने खुद बताया कि क्रू मेंबर्स और ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतों की वजह से इंदौर में 11, हैदराबाद में 13, सूरत में 8, अहमदाबाद में 25, बंगलुरु में 42 फ्लाइट्स कैंसिल हुई या देरी से उड़ी। दिल्ली में भी उड़ानों पर असर हुआ। देश की राजधानी है, नरेंद्र मोदी यही रहते हैं। यहां चेक इन सिस्टम फेल होना बताया गया, जिसके बाद उसको मैनुअल कर दिया गया।
बनारस एयरपोर्ट पर खबर उड़ाई गई कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने दुनिया भर में बड़ी सर्विस आउटेज की रिपोर्ट दी है। इससे एयरपोर्ट पर आईटी सर्विस पर असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस खबर को बकवास और झूठा बता दिया। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, सूरत, अहमदाबाद, वाराणसी तक विमान यात्रा की व्यवस्था चरमरा गई। पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से साफ बताया कि एफडीटीएल मानदंडों के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के बाद से इंडिगो को चालक दल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण हवाई अड्डों पर उड़ान रद्द हो रही है और परिचालन में भारी देरी हो रही है। सबसे हैरानी की बात है वो ये कि सरकार ने इसे होने दिया। उसने समय रहते इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया कि बुकिंग कैसे किए जा रहे हो। कोई पूछने वाला नहीं है कि जब आपके पास पायलट ही नहीं है, क्रू मेंबर ही नहीं है, तो आप कैसे धड़ाधड़ बुकिंग किए जा रहे हो, करोड़ों रुपए की वसूली किए जा रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि मुसीबत खत्म हो गई, ये तो बस शुरुआत है। इंडिगो ने ही बयान में कहा है कि उसने परिचालन को सामान्य करने के लिए अगले 48 घंटों के लिए अपने समय सारणी में सुनियोजित तरीके से बदलाव किया है। सुनियोजित बदलाव का मतलब है मुसाफिरों की जिंदगी को नर्क बना देना। सूत्रों के अनुसार एयरलाइन समायोजन के तहत उड़ानों को या तो रद्द करेगी या उसके समय में बदलाव करेगी। दोनों ही सूरतों में मुसाफिरों की जिंदगी नर्क बननी ही बननी, और इसका जिम्मेदार होगा इंडिगो और जिम्मेदार होगी भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। इंडिगो ने सरकार की आंखों में धूल झोंक कर बुकिंग उठा ली कि अगर विमान उड़ा ले गए तो बल्ले बल्ले, और नहीं उड़ा पाए तो यात्रियों का पैसा वापस करके हाथ झाड़ लेंगे। जरा इंडिगो की बदमाशी देखिए। उसके प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि पिछले 2 दिनों से पूरे नेटवर्क में उसका परिचालन बहुत बाधित रहा है और हमें यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है। तो इस खेद का क्या आचार डाले मुसाफिर? नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार ही 6 प्रमुख घरेलू हवाई अड्डों पर समय से उड़ान भरने के मामले में इंडिगो का प्रदर्शन 2 दिसंबर को घटकर 35% रह गया। मतलब उसकी हर 3 में से 1 फ्लाइट ने यात्रियों को रुलाया। समय से उड़ान भरने के मापदंड पर एयर इंडिया का प्रदर्शन 67.2%, एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्रदर्शन 79.5%, स्पाइस जेट का प्रदर्शन 82.5% और अकासा एयर का प्रदर्शन 73.2% रहा। इंडिगो एयरलाइन ने बयान जारी करते हुए कहा कि खराब मौसम, सिस्टम में गड़बड़ी और स्टाफ से जुड़े नए नियमों के चलते 2 दिन से फ्लाइट्स प्रभावित हो रही। हम असुविधा के लिए माफी मांगते हैं। अगले 48 घंटे में ऑपरेशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि इस वजह से मुसाफिरों को जो झेलना पड़ा है, जो नुकसान उठाना पड़ा है, हजारों लोगों के जरूरी काम छूटे हैं। किसी को शादी में जाना था, किसी को मीटिंग में पहुंचना था, होटल्स और टैक्सियों की बुकिंग रद्द करनी पड़ी। इन सब का हर्जाना कौन भरेगा और इसकी भरपाई कैसे होगी? इंडिगो ही नहीं, भारत सरकार के नागरिक विमानन मंत्रालय को इस हुड़दंगी व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी भी लेनी होगी और इसका जवाब भी देना होगा। इंडिगो ने भारत की जनता और भारत की सरकार दोनों का मजाक उड़ाया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।